प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज में ये हमारी आज थर्ड पार्ट रहेगा। इसमें हम जो है वो HP JVT टैट एंड LT टैट कमीशन के लिए जो है ये इंपॉर्टेंट MCQs जो वो हिंदी सेक्शन से डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, आई एम योर एजुकेटर मीनाक्षी शर्मा। स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल HP अमित एजुकेशन के ऊपर। तो हम जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मोस्टली एजुकेशन फील्ड से ही आपको जो है वो वीडियोस प्रोवाइड करवाते हैं और साथ ही साथ जो है वो हमारे एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड जो है वो लाइव क्लासेस के बैचेस भी चलते हैं। तो उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप पे एनरोल करके ज्वाइन भी कर सकते हैं लाइव क्लासेस के बैचेस में। तो आज हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी का पर्यायवाची नहीं है। आपने जो है साथ साथ में क्वेश्चंस को देख के आंसर जरूर लगाना है, खुद को एनालाइज जरूर करना है एंड एंड ऑफ द वीडियो आपने जरूर बताना है कि आपका स्कोर आउट ऑफ 20 कितना हो, क्योंकि हम इसमें आज नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आपका ऑप्शन ए है गयंद, गज, सफरी या मतंग। हाथी का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए ध्यान से, इसमें गयंद भी होता है, गज भी होता है, मतंग भी होता है, लेकिन ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट रहेगा। सफरी जो है वो हाथी का पर्यायवाची जो वो नहीं होता है। अगला प्रश्न है आपका, शुद्ध बर्तनी किस शब्द में है? ये बर्तनी से आपका यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका ऑप्शन ए परीक्षा, आशीर्वाद, दिनांक, पश्चिम। तो यहाँ पर जो बर्तनी की अशुद्धियां हैं, मात्राओं की अशुद्धि है, तो ये आपको देखना है कि कौन सा ये जो विकल्प है जिसमें बिल्कुल सही तरीके से जो वो हमारा शब्द लिखा गया है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, क्योंकि जो परीक्षा है वो आपका इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। दिनांक जो है वो आपका इस तरह से लिखा जाता है और पश्चिम जो है वो आपका इस तरह से लिखा जाता है। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है आपका, ड का उच्चारण स्थान कौन सा है? ये उच्चारण स्थान से आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। कंठ, मूर्धा, तालु या दंत, कौन सा है ड का उच्चारण स्थान? तो जो ड है वो आता है आपका ऋतु, रसाणाम, मूर्धा, ठीक है। तो ऋतु, रसाणाम, मूर्धा आपको पता चल गया है। इसका ऑप्शन जो है वो बी बिल्कुल यहाँ पर सही है। ड का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। अगला प्रश्न है, विलोम की शब्द की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? यानी कि यहाँ पर जो एक शब्द विलोम है लेकिन उसका जो दूसरा पेयर है वो विलोम नहीं है। आकाश पाताल, पाप पुण्य, राजा रानी, जड़ चेतन। तो देखिए यहाँ पर जो है वो आपका आकाश पाताल सही युग्म है विलोम शब्द का, पाप पुण्य भी, जड़ चेतन भी, लेकिन यहाँ पर जो ये राजा रानी है ये विलोम शब्द की दृष्टि से सही युग्म नहीं है। अगला प्रश्न है आपका, मौखिक अभिव्यक्ति का रूप चुनिए। पढ़ना, लिखना, दृश्य देखना, दुर्घटना का पता लगाना, दूरभाष वार्ता। तो कौन सा इसमें जो है वो मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है? तो पढ़ना लिखना नहीं है, दृश्य देखना नहीं है, दुर्घटना का पता लगाना भी नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर डी जो सही है, दूरभाष पर वार्ता करना जो है वो मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। क्योंकि मौखिक यानी कि मौखिक होता है मुख से बोलना, अभिव्यक्ति यानी कि व्यक्त करना अपने विचारों को। तो दूरभाष पर जब भी हम यानी कि टेलीफोनिकली हम जब बात करते हैं तो हम मौखिक अभिव्यक्ति का ही हमारा रूप होता है। अगला प्रश्न है आपका, किस शब्द में स्वर संधि नहीं है? भवन, पावन, मनोहर, संयोग, किसमें जो है वो आपकी स्वर संधि नहीं है? तो इसका सही उत्तर जो है वो ऑप्शन डी है, क्योंकि भवन, पावन, ठीक है, भोधन अन्न आपका पावन, जब इनका विच्छेद करते हैं तो हमारी ये आती है स्वर, लेकिन ये संयोग जो है वो आपका समधन योग से बना है, तो ये आपका स्वर संधि का भेद नहीं है। अगला प्रश्न है आपका, ये आपका पत्र से है, कौन सा पत्र का प्रकार नहीं है? शिकायती पत्र, प्रेम पत्र, पारिवारिक पत्र, बधाई पत्र, इनमें से कौन सा ये जो पत्र का प्रकार नहीं है? तो देखिए शिकायती पत्र भी होता है, पारिवारिक पत्र भी होता है, बधाई पत्र भी होता है, लेकिन आपका जो प्रेम पत्र है ये हमारा पत्र का प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका सही है। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण आपका है,
किस वर्ण को हम पढ़ नहीं सकते हैं? उ, म, श या ब। तो यहाँ पर देखेंगे आप सबको पढ़ सकते हैं, लेकिन ये श जो है वो हलंत के साथ, यानी कि इसको स्वर रहित किया गया है। तो ऑप्शन आपका सी सही है। अगला प्रश्न है, तलवार से हमला करना वाक्य में हमलावर प्रयोग करता है क्या? एक अस्त्र का प्रयोग करता है, एक शस्त्र का प्रयोग करता है, अस्त्र और शस्त्र दोनों का करता है, या उपरोक्त में से कोई भी विकल्प सही नहीं है। ध्यान से क्वेश्चन को देखिए और आंसर कीजिए। तो तलवार से हमला करना वाक्य में जो हमलावर है ये आपका क्या यूज करेगा? ऑप्शन इसका जो है वो बी सही रहेगा, एक शस्त्र का जो है वो प्रयोग करेगा। अगला प्रश्न है आपका, प्लुत क्या है? एक स्वर का भेद है, एक व्यंजन का भेद है, एक संयुक्त वर्ण है, या फिर मात्र एक शब्द है? क्या है आपका स्वर? तो इसका सही उत्तर जो है वो आप जानते हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। एक ये स्वर का भेद है। जब हम स्वर के भेद की बात करें तो हर्ष, दीर्घ और प्लुत ये तीन सुने होंगे आपने, ठीक है। हर्ष जो है वो इसमें एक मात्रा का समय लगता है, ठीक है। दीर्घ जिसमें 2 गुना समय लगता है, हर्ष से दुगुना समय लगता है, प्लुत जिसमें तिगुना समय लगता है, ठीक है। इसका चिन्ह जो इस तरह से होता है जैसे हम ओम लिखते हैं, तो इसमें 3 मात्रा का समय जो वो लगता है। अगला प्रश्न है आपका, सरोज स्मृति शोक गीत के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, विष्णु खरे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, पद्माकर। कौन है सरोज स्मृति शोक गीत के लेखक? तो इसका सही उत्तर जो है वो ऑप्शन सी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो हैं वो सरोज स्मृति शोक गीत के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा उपन्यास मुंशी प्रेमचंद ने पूरा नहीं लिखा है? रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान, ये इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन और भी यहाँ पर क्लियर हो रहे हैं कि रंगभूमि किसकी उपन्यास है, आपका रचना है, ये भी प्रेमचंद की, कर्मभूमि, गोदान। तो इसमें जो है वो आपका सही उत्तर ऑप्शन डी है कि ये तीनों ही जो वो इन्होंने पूरे ही लिखे हैं। तो यहाँ पर आपका अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑप्शन डी जो वो इनमें से कोई नहीं सही है। अगला प्रश्न है, किस कहानी के लेखक पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी नहीं है? आपके ऑप्शन हैं, उसने कहा था, बी सुखमय जीवन, सी बुद्ध का कांटा, एंड डी है ईदगाह। तो कौन सा जो है वो इनकी कहानी नहीं है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी है ईदगाह। बाकी उसने कहा था, सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा जो है वो इनकी कहानी है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा मिलान लिपियों की दृष्टि से सही नहीं है? यानी कि कौन सी भाषा की लिपि इसमें जो वो सही नहीं लिखी गई है पेयर में? अंग्रेजी रोमन, पंजाबी गुरुमुखी, मराठी अराब, ब्रजभाषा हिंदी। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि अंग्रेजी रोमन में लिखी जाती है, पंजाबी गुरुमुखी लिपि में ही लिखी जाती है, ब्रजभाषा हिंदी में ही लिखी जाती है, लेकिन मराठी की जो है वो लिपि अरा नहीं है। अब आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि मराठी भाषा की लिपि जो है वो क्या है? अगला प्रश्न, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, अक्षर कहते हैं, वाक्य कहते हैं, या पद कहते हैं? सही उत्तर इसका क्या आएगा? ऑप्शन अगर डी सोचा है तो सही है, पद कहते हैं। वाक्य में जो प्रयुक्त शब्द होते हैं उनको पद कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द योग रूढ़ी है? योगी, भोगी, रोगी, या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर क्या है इसका? सही उत्तर ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी जो है वो आपका योग रूढ़ शब्द नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न, कामायनी एक महाकाव्य है, वाक्य में कामायनी शब्द पर कौन सा विराम चिन्ह लगा है? विवरण चिन्ह लगा है, निर्देशक चिन्ह है, उद्धरण चिन्ह है, या त्रुटि पूरक चिन्ह है? तो इसका सही उत्तर जो ऑप्शन सी है, उद्धरण चिन्ह है। अगला प्रश्न, गजानन में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, द्वंद्व, तत्पुरुष, या अव्ययीभाव समास?
क्या आएगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास, गजानन, गज के समान है आनन, गज होता है हाथी के समान आनन वाला। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, कौन सा मेल सही नहीं है, यानी कि कौन सी रचना किसके साथ जो वो सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए एक भारतीय आत्मा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है, कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद, आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त। तो कौन सा जो है वो मेल यहाँ पर सही नहीं है? ऑप्शन कौन सा करेक्ट रहेगा? ए सही रहेगा। एक भारतीय आत्मा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना जो है वो नहीं है। आज के इस वीडियो का लास्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यामा के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्राप्तकर्ता हैं कौन? सुभद्रा कुमारी चौहान, ज्योतिबा फुले, महादेवी वर्मा, सुधा अरोड़ा। तो यामा के लिए जो है वो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त है? ऑप्शन इसका क्या सही रहेगा? सी महादेवी वर्मा जो है इनको यामा के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये थे हमारे आज के इस वीडियो के 20 क्वेश्चन नेक्स्ट, जो कि हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज से थे। आई होप आपको हमारा आज का ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। और अगर आप भी जो है घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं HP JVT टैट कमीशन, LT टैट और HP TGT आर्ट्स टैट एंड कमीशन के लिए, तो हमारा जो है वो HP अमित एजुकेशन की टीम घर बैठे आपको ऑनलाइन डेली लाइव क्लासेस की जो है वो फैसिलिटी प्रोवाइड करती है नॉमिनल फी चार्जेस के अंतर्गत। और आपको जो है डेली 3 to 4 आवर की डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी। वर्किंग हैं तो आपको इनका रिकॉर्डिंग सेक्शन भी मिलेगा, बाकी आपको नोट्स भी प्रोवाइड होंगे। तो आपने क्या करना है, सिंपली हमारे विजिबल होगा स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर, उस पर व्हाट्सएप करना है और जल्दी से एनरोल करके अपने सरकारी नौकरी के सपने को पूरा करने की तरफ एक कदम आगे बढ़ा देना है। तो अभी के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट 4 में और कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ। इसी तरह अपना प्यार यूं ही बनाए रहिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।